यानी ऐसा बताते हैं कि ब्रह्मा भगवान तप करके पहले भगवान का आदेश हुआ भाई तप करो, तो उन्होंने फिर तप किया और तप करने के बाद फिर ब्रह्मा ने विचार किया भाई तप तो मेरा पूरा हो गया, लेकिन मेरे पिता ने मेरे को दर्शन नहीं दिए। तो भगवान ने दर्शन दिए ब्रह्मा को, और जब ब्रह्मा जो सुना उस परम पिता परमात्मा की पूजा करने के लिए जाता है और अपने करमंडल में, यानी तप करे था ना, सन्यासी बन रहा था, बाबा जी बन रहा था, तो करमंडल रखा करते, उस करमंडल में जल ले गए थे, ताजा पवित्र जल, गंगा यानी ये झरने जो बहते हैं जंगल में, उनका जल लेकर गए। तो वहां पर जाकर ब्रह्मा ने भगवान की पूजा करी, बताते हैं, ऐसा लेख आता है। और जब भगवान का स्नान कराया तो ऐसा कहते हैं कि उनके चरणों से गंगा निकली, और उस गंगा ने भगवान ब्रह्मा जो है ना अपने करमंडलों में डाल देगी उल्टी। और जब वो मृतलोक में आई तो दोबारा जो है ना भगवान शिव के मस्तक पर आई। इस गंगा मैया की दो ही जगह पूजा बताते हैं, एक तो वहां पर जब भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई तो ब्रह्मा ने पूजन किया इसका और अपने करमंडल में डाल दी, प्रार्थना करके इसे, और अपने करमंडल में डाल करके अपने साथ ले गए ब्रह्मलोक में। और दोबारा जब वह आई इस पृथ्वी तल पर तो भगवान शिव के मस्तक पर आई, और भगवान शिव के मस्तक पर ऐसा लेख आता है शिव पुराण में भी कि 6 महीने तक घूमती रही जटाओं, रास्ता ही नहीं मिला। भगवान ने इतना अपना विस्तार किया कि 6 महीने तक गंगा मैया ने रास्ता नहीं मिला। फिर 6 महीने के बाद जब भगवान शिव ने रास्ता दिया ना उसको, शीश किया नीचे ने झुकाया, और जब वह जो जमीन पर चल पड़ी तो एक बार पूजा वहां पर हुई है भगवान शिव के चरणों की पूजा। जो भी भगवान शिव की जोत बत्ती करते हैं, पूजा करते हैं, वहां पर गंगा बहती है, और शिव के उस पर शिवलिंग पर गंगा भी दिखा रखी है, बहती है, एक धारा ही दिखा रखी है, होती है, दिखाते हैं बनाने वाले, वो गंगा जी है। और जोत बत्ती करने वाला कोई भी हो उसने पहले तो उसको मस्तक पर चढ़ना चाहिए, ये विधान है, और फिर उसका जो है चरणामृत लेना चाहिए, और फिर गंगा मैया को नमस्कार करके, और जब भगवान शिव को नमस्कार कर, क्योंकि भगवान शिव जो है ना वो गंगा मैया के पति कहलाए। गंगा की इच्छा थी, ये गंगा और ये 7 बाण थी, ऐसा बताते हैं, लेख आता है जी। और इनमें शक्ति जो थी ना वो छोटी थी, गंगा बड़ी थी। तो शक्ति ने भी संकल्प किया कि भगवान शिव को वरूं, और गंगा का भी संकल्प था कि भगवान शिव को वरूं। जब उसने अपनी छोटी बाण का संकल्प जाना तो ऐसा भी लेख आता है कि वो इस मृतलोक में आई नहीं, फिर ब्रह्मा के साथ वापस चली गई, नहीं तो वापस नहीं जाती, और वो स्वर्ग में चली गई, फिर बताओ हेंदर के पास। और एक धारा भी गंगा की 7 बाण है, एक स्वर्ग में बहती है, आकाश में गंगा है, एक पाताल गंगा है, एक मृतलोक में गंगा है, इस तरह इनकी 7 धाराएं। तो यूं भी बताते हैं कि उस गंगा ने इस पृथ्वी तल का त्याग कर दिया था, और जब भागीरथी ने तप किया ना, जब 2 बातें आती हैं लेख में,
एक तो गंगा भागीरथ को यूं कहती है कि भाई मेरे बेग को इस पृथ्वी तल पर कोई ओट नहीं सकेगा, क्योंकि मन ने इस पृथ्वी का त्याग कर रखा है। आप अगर चाहते हो ना पृथ्वी पर गंगा मैं आऊं और मेरे परिवार का उद्धार हो, तो भगवान शिव की भक्ति करो, उसने प्रसन्न करो। अगर वो आप मान ले आपकी बात, तो मैं उनके मस्तक पर आ सकती, और फिर जो है ना बह करके इस मृतलोक पे वो मन तार देंगे, मृतलोक को मैं जीवों का कल्याण कर सकता। तो ऐसा बताते फिर भागीरथ ने तप किया, और तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया, और भगवान शिव ने कहा भाई ठीक है तू बुला ले, मैं गंगा को धारण कर लूंगा। तो पहले भगवान ने गंगा मैया को धारण कर कर उसको ऐसा भी लेख आता है कि उसको तिरपत करने के लिए अपने शरीर में धारण किए रखे। जब वो तिरपत हो रही ना, जब उसकी इच्छा हुई कि मैं मृतलोक में जा हूं, तो जब भगवान शिव ने उसको रास्ता दिया और इस मृतलोक में सगर परिवार का उद्धार किया। तो ऐसा भी बताते हैं। तो भागीरथ की ना या गंगा जो है ना भगवान शिव की अर्धांगिनी भी कहते हैं, पार्वती की बड़ी बहन। और कार्तिक की माँ भी यह कहलाई, ऐसा भी कई जगह लेख आता है। क्योंकि पार्वती जी ने तो गणेश भगवान को मिट्टी का बना करके उत्पन्न किया था, प्राण डाल दिए, जान डाल दी, पैदा नहीं किया। और भगवान शिव ने जो है ना कार्तिक को अपने तेज से उत्पन्न किया और गंगा पुत्र बन गया। और फिर द्वापर में आकर के फिर भीष्म नाम से जो है ना वसुओं से 8 वसु जो थे, वो ऐसा भी कई जगह लेख आता है कि शकंद जिसका नाम रखते हैं कार्तिक के, उसके 8 रूप बन करके आए वसु बने। और भीष्म ने फिर पृथ्वी तल पर आने करके और वसु रूप से भीष्म कहलाए। इसका नाम था देवव्रत। भीष्म तो प्रतिज्ञा करी जब नाम पड़े इसका। तो इस प्रकार कई तरह से शास्त्रों में, नाना तरह से पुराणों में तो नाना तरह से आती, जिसने जैसा जिसकी बुद्धि ने ये अनुभव किया उसा लिख रखा है। और ये है सारी सत्य, असत्य कोई बात नहीं।